अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने जेंगो वेब एप्लीकेशन में न्यूज़लेटर फॉर्म को सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी ब्लॉग ऐप के मॉडल्स डॉट पाई वाली फाइल में आ जाऊंगा और यहाँ पे एक नया मॉडल बनाऊंगा। इस मॉडल का नाम रखूंगा मैं न्यूज़लेटर। न्यूज़लेटर इनफैक्ट इसको कैपिटल में लिख देते हैं न्यूज़ लेटर, और इसको इनहेरिट करूंगा मॉडल्स डॉट मॉडल से। उसके बाद यहाँ पे मैं दो फील्ड स्पेसिफाई करूंगा। पहली फील्ड जो है वो ईमेल की होगी, जो होगी मॉडल्स डॉट ईमेल फील्ड। उसके अलावा जो दूसरी फील्ड होगी वो होगी डेट टाइम फील्ड। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेट लिख देते हैं खाली। डेट इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड, और यहाँ पे मैं कर दूंगा ऑटो नाउ एड इज इक्वल्स टू ट्रू, यानी ऑटोमेटिकली जो है इसका टाइम सेट हो जाएगा। जो भी टाइम हुआ जिस वक्त कोई रिकॉर्ड बन के इस टेबल में सेव हो रहा होगा, तब यहाँ पे जो डेट और टाइम है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। अच्छा, ये करने के बाद मैं यही वाला जो इसका एक कंस्ट्रक्टर होता है वो बना लूंगा, ताकि जब मैं एडमिन पैनल में लॉग इन करूँ तो मुझे इसका जो है ईमेल शो हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ str, और यहाँ पे सेल्फ को पास किया। उसके बाद यहाँ पे मैं इसे कहूँगा रिटर्न सेल्फ डॉट ईमेल, और इसे कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं। अब स्टेप वन कर लिया हम लोगों ने, किया कि एक मॉडल बना लिया। अब आपने क्या करना है कि इस मॉडल की एक माइग्रेशन फाइल बनानी है और इसे डेटाबेस में पुश करना है। तो स्टेप टू के लिए मैं यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करूंगा, और टर्मिनल को ओपन करने के बाद मैं लिखूंगा पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशंस। इसने माइग्रेशन जो है बना दी है, और माइग्रेशन इसने यहाँ पे सेव कर दी माइग्रेशन वाले फोल्डर में। अब मैं इसे कहूँगा कि इस चेंज को डेटाबेस पे अप्लाई कर दो, यानी जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं उसका एक टेबल बना दो डेटाबेस में। तो उसके लिए मैं लिखूंगा पाइथन मैनेज डॉट पाई माइग्रेट। तो इसने जो है माइग्रेट भी कर दिया, और डेटाबेस में अब ये टेबल भी आ जाना चाहिए। हाँ, यहाँ पे आ गया ब्लॉग ऐप न्यूज़लेटर। और यहाँ एडमिन डॉट पाई वाली फाइल में आके मैं एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर मॉडल्स डॉट न्यूज़लेटर मॉडल, जो कि मैंने अभी बनाया है, इसको रजिस्टर भी कर लूँगा, ताकि मैं एडमिन पैनल से न्यूज़लेटर मॉडल को एक्सेस कर सकूँ। फॉर्म्स डॉट पाई में आने के बाद मैं एक नया फॉर्म बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा न्यूज़लेटर फॉर्म। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास न्यूज़लेटर फॉर्म। इसको इनहेरिट करूंगा फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म से, मॉडल फॉर्म। और उसके बाद यहाँ पे क्लास मेटा में मैं स्पेसिफाई करूंगा कि ये कौन सा मॉडल यूज करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मॉडल इक्वल टू मॉडल्स डॉट, यहाँ पे जो न्यूज़लेटर का मॉडल बनाया है उसे यहाँ पे यूज कर लेंगे। उसके बाद फील्ड्स, तो फील्ड्स में एक टपल पास करूंगा, और यहाँ पे मैं खाली ईमेल को यूज करूंगा। उसके बाद यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग के लिए मैं विजिट्स अप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि फ्रंट एंड में मुझे कौन सा विजिट चाहिए। यहाँ पे मैं लिख दूंगा विजिट्स, और ये होगी एक हमारे पास डिक्शनरी। ईमेल को मैं रखूंगा एक फॉर्म्स डॉट ईमेल फील्ड, बल्कि इसको ईमेल इनपुट पर रखना है क्योंकि ये फ्रंट एंड में यूज होना है, तो इसको ईमेल इनपुट में रखूंगा। और यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट्स जो हैं उसको सेट कर दूंगा। सबसे पहले क्लास को सेट करेंगे फॉर्म कंट्रोल। उसके बाद यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा इसका प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के लिए इस तरह से एक की बना दी, और उसकी फिर वैल्यू बता दी योर ईमेल। ठीक है, इस तरह से इसको सेव कर दिया। अब हमारा जो फॉर्म है वो बन गया। अब आ जाते हैं ब्लॉग ऐप के व्यूज डॉट पाई में, जहाँ पे इसका एक व्यू बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल व्यू बनाऊंगा न्यूज लेटर व्यू, और यहाँ पे रिक्वेस्ट को पास कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म को मैं इक्वल करूंगा न्यूज़लेटर फॉर्म के, फॉर्म्स डॉट न्यूज़लेटर फॉर्म, और यहाँ पे लिख दूंगा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसे पोस्ट रिक्वेस्ट पे हम लोग हैंडल करें। उसके बाद मैं चेक करूंगा कि
यार यूजर ने फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश की है। इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट, तो अभी इसको पास करूंगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि यूजर उस पेज पे जाने की कोशिश करे जिस पेज पे ये फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसके लिए मैं एल्स में आ जाऊंगा और यहाँ पे एक रिटर्न रेंडर थ्रो करूंगा, रिटर्न रेंडर, और यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले तो रिक्वेस्ट। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा टेम्पलेट जो भी बनाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा ब्लॉग ऐप स्लैश न्यूज लेटर डॉट एचटीएमएल। उसके बाद यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर डिक्शनरी जहाँ पे मैं फॉर्म को फ्रंट एंड में पास कर दूंगा। कि अब आ जाते हैं यहाँ पे, अगर तो पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है तो इसका मतलब है कि फॉर्म सबमिट करने की कोशिश कर रहा है यूजर। तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि फॉर्म वैलिड है कि नहीं। इफ फॉर्म डॉट इज वैलिड, तो फिर मैं कुछ करना चाहूंगा, और अगर वैलिड नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगा, यूजर को बता दूंगा कि उसका फॉर्म वैलिड नहीं है, उसमें एरर्स हैं। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज शो करूंगा वार्निंग के साथ, रिक्वेस्ट को पास करूंगा इसमें। उसके अलावा मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे बता दूंगा यूजर को कि योर फॉर्म हैज एरर्स, और यहाँ पे बैक स्लैश एन करके फॉर्म डॉट एरर्स, ताकि यूजर को पता चल जाए कि कौन कौन से इसमें एरर्स हैं और यूजर उसको ठीक कर ले। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न रीडायरेक्ट, और अभी के लिए मैं इसको होम पे रीडायरेक्ट कर रहा हूँ। कंट्रोलर से सेव कर लेते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे, अगर फॉर्म वैलिड है तो जाहिर सी बात है मैं फॉर्म को सेव करूंगा और यूजर को बता दूंगा कि जो उसका ईमेल है वो मैंने सेव कर लिया डेटाबेस में। यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट को पास करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे मैं यूजर से कह दूंगा थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर न्यूज़लेटर। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न रीडायरेक्ट, और यहाँ पे कर देंगे इसको, अभी के लिए होम पे कर देता हूँ, इसको डॉलर से सेव कर दिया। अब इसका फ्रंट एंड बना लेते हैं, क्योंकि इसका ये पेज है न्यूज़लेटर डॉट एचटीएमएल। तो यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग ऐप के टेम्पलेट्स में आके ब्लॉग ऐप में आ जाऊंगा और यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाऊंगा, न्यूज़लेटर डॉट एचटीएमएल, और इसको मैं इनफैक्ट इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। इसको मैं कॉन्टैक्ट पेज वाले टेम्पलेट से जो है कॉपी पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और यहाँ पे जो मेरे पास न्यूज़ लेटर डॉट एचटीएमएल है उसमें जाके इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव। अब यहाँ पे जहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे मैं लिख दूंगा न्यूज़लेटर फॉर्म, और यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक यूआरएल बना दूंगा जो कि मेरा व्यू जो है वो इन्वोक कर देगा। जो मेरा व्यू है यहाँ पे न्यूज़ लेटर वाला, वो एक यूआरएल से जो है इन्वोक हो सकता है। तो यूआरएल बनाने के लिए मैं यहाँ वापस आऊँगा url.py में, और यहाँ पे एक पाथ बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा न्यूज़ लेटर। उसके बाद यहाँ पे व्यूज डॉट न्यूज़ लेटर, और नेम इसका मैं रख दूंगा ब्लॉग न्यूज़ लेटर। इसको सेव कर देते हैं। अब देखते हैं कि ये चल भी रहा है कि नहीं। मैं एक दफ़ा सर्वर चेक कर लूँ। हाँ, कोई इसमें एरर वगैरह नहीं है, सर्वर अभी रन कर रहा है। तो यहाँ पे मैं वापस आ जाऊँगा अपने प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे इस पे जाके देखते हैं कि चल भी रहा है कि नहीं। क्योंकि तो ये फॉर्म जो है अपेयर हो रहा है। यहाँ पे मैं अपना ईमेल डाल के देखता हूँ और सबमिट करता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर न्यूज़लेटर, और यहाँ पे देखते हैं कि इसने डेटाबेस में से सेव किया कि नहीं।
तो यहाँ पे मैं डेटाबेस को ओपन कर लूँगा और इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो हाँ, इसने जो है सेव कर दिया मेरे ईमेल को। तो इस तरह से जो है आप न्यूज़लेटर की फंक्शनैलिटी को अपने जेंगो वेब एप्लीकेशन में जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये थी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अब जो बैकएंड का काम है ब्लॉग में वो कंप्लीट हो गया हुआ है। नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि किस तरह से आपने फ्रंट एंड को मजीद ब्यूटीफाई करना है। अभी इसका फ्रंट एंड बिल्कुल बेसिक्स है। तो आगे जो 2-3 वीडियोस हैं उसमें इसके फ्रंट एंड को कंप्लीट करेंगे और फिर इसको डिप्लॉय करना मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप फ्री में अपने जेंगो प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।